हूँ भानु। तो महासुग्रीव भगवान से मिलते हैं और कहते हैं बिना करते हैं तब हनुमंत है की सब कथा सुनाए, पावन साखी नहीं कर जोरी प्रीत आए। महाराज सुग्रीव ये दोनों भाई अयोध्या नरेश महाराज कौशले दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण है और ये पार परमेश्वर है। अच्छा देखिए प्रिय सज्जनों, हनुमान जी भगवान की सारी कथा महाराज सुग्रीव को सुना देते हैं और अपनी साक्षी करके दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता कराते हैं। अरे स्वामी सुनिए,
और हम सबको यहाँ पर बैठे देख करके उन्होंने एक वस्त्र फेंका था। और सुनिए स्वामी, मेरी आंखों के आगे क्या करूं, कल मैं छोड़ गया, मैं तो आकाश में उड़ न सका, तो सीधा धरती से आए स्वामी, ऐसा हाल मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या करूं, वह छोड़ मेरी आंखों के सामने से ही निकल गया, मैं आकाश में नहीं उड़ सका। और इतना देखा है स्वामी कि वह रथ दक्षिण की ओर गया है। सुनिए, हे नाथ सुनो मैं कहता हूँ, अब सोयो को आप त्याग दीजिए, विश्वास पूर्वक कहता हूँ मेरी अब आप सोच को त्याग करके अपने हृदय में धीरज रखिए। सब प्रकार करे हो तेरे खाई, जय मिला हो जाएगी आई। मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा और जिस प्रकार हमें माता का पता लगे मैं वही उपाय करूंगा स्वामी। सखा वचन सुन हरि से कृपा बरसी, कारण कवन मनोबल मोह कहो सुग्रीव। हाय भाई सुग्रीव, कहिए था आप इस वन में क्यों रहते हैं, सो मुझे कारण बताइए। बताऊंगा। नाथ बाली वर मैं दो भाई, आए ना सुनिए, हे
मैं और बाली दोनों भाई भाई थे। लेकिन एक समय की बात है स्वामी कि हमारे ग्राम पंपापुर में एक मैदानक का पुत्र मायावी हमारे ग्राम में आधी रात के समय आया स्वामी। और जब आधी रात के समय आकर के वह द्वार पर मेरे भाई को उसने युद्ध के लिए ललकारा, तो हे स्वामी उसकी ललकार को मेरा भाई सहन न कर सका। तो उसकी ललकार सुनते ही मेरा भाई उसके पीछे दौड़ा। तो हे स्वामी भाई के पीछे मैं भी दौड़ा। और जब वह हम दोनों को देख करके दानव आगे को भागा, तो भागते भागते वह घोर जंगल में एक गुफा में घुस गया स्वामी। तो वहां उस गुफा के द्वार पर मेरा भाई खड़ा रहा। और जब तक मैं वहां पहुंचा स्वामी, तो वहां रुक करके मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हे भाई, अब यह दानव तो गुफा में घुस गया और मैं इसे अवश्य मारूंगा। मैंने अपने भाई को रोका कि भाई अब मत जाओ, तो भाई ना माना। तो भाई मुझसे कह गया, मुझसे मेरे भाई ने कहा कि हे भाई मैं दानव को मारने जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई जाइए। तो भाई ने मुझसे कहा कि आप 15 दिन तक यहीं पर रुके रहना और मेरा इंतजार करना, जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक आप इसी द्वार पर खड़े रहना स्वामी। तो हे स्वामी 15 दिन की अवधि के बाद जब 1 मास हो गया, तो मैं उस द्वार पर 1 मास तक खड़ा रहा। और 1 माह के बाद जब उस द्वार से एक भयंकर खून की धारा निकली स्वामी, तो उस खून की धारा को देख करके मैं घबरा गया। और मैंने सोचा कि उस दानव ने मेरे भाई को मार दिया है स्वामी। तो मैं डर गया और मैंने एक बहुत भयंकर शिला उठा करके उस गुफा के द्वार पर लगा दी स्वामी। और मैं जब पंपापुर अपने ग्राम में आया स्वामी, तो वहां का राज सिंहासन जो सोना देख करके प्रजा ने वहां का मुझे राजा बना दिया स्वामी। तो कुछ दिन बाद जब मेरा भाई वाली उस दानव को मार करके और बाहर आया, तो उसे उस गुफा के द्वार पर एक शिला लगी दिखाई दी स्वामी। तो जैसे तैसे करके मेरे भाई ने उस शिला को अलग करके बाहर आया। और जब वह नगर में आकर के और सिंहासन पर मुझे बैठा देख करके स्वामी और लाल पीली आंखें करने लगा स्वामी, तो वह मुझे ललकारने लगा और मुझे उस सिंहासन से उठा करके नीचे पटक दिया स्वामी। तो और नीचे पटक के और उसने मुझे बहुत भयंकर मारा। और जब मैं उसके डर के मारे वहां से दौड़ा स्वामी, भागते भागते जब मुझे कहीं जगह नहीं मिली, मैं चारों लोगों में फिरा स्वामी, वह मेरा पीछा करता रहा। लेकिन इस ऋषिमुख पर्वत पर वह किसी श्राप के कारणवश इस पर्वत पर नहीं आता है स्वामी, इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ स्वामी। बहुत अच्छा। शिवजी और ब्रह्मा जी की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा।
ये जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उनके देखने से भी बहुत बड़ा पाप होता है। बहुत अच्छा। क्या बात है। निज दुखों की रे सब अपने दुख को तो हमेशा छोटा समझना चाहिए, लेकिन मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। बहुत अच्छा।